वैज्ञानिक करने जा रहे थे धरती के आर पार गड्ढा, लेकिन उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो 12 किलोमीटर के नीचे गड्ढा खोद ही नहीं पाए। आखिर हमारी पृथ्वी ये किस चीज से बनी है, हमारी पृथ्वी सौर मंडल में किस चीज पर टिकी हुई है, धरती के नीचे आखिर क्या हो सकता है, धरती के नीचे जाते जाते हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। सब सवालों के जवाब दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी दरअसल दोस्तों 4 लेयर्स में बटी हुई है। सबसे पहली लेयर है क्रस्ट लेयर, जिस पर हम रहते हैं। धरती पर बड़े बड़े गड्ढे जैसे कि कुएं और खदानें सब कुछ क्रस्ट लेयर में ही है। कोला सुपर डीप बोर होल भी दोस्तों क्रस्ट लेयर पर ही है, और ये वही गड्ढा है जिसे वैज्ञानिक चाहते तो ये थे कि वो इस गड्ढे को धरती के आर पार खोदें, लेकिन वो सिर्फ 12 किलोमीटर ही खोद पाए थे। दरअसल गहराई में जाकर तापमान 350 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। वैज्ञानिकों के उपकरण जैसे कि ड्रिल मशीन वगैरह पिघलने लग गई थी और वैज्ञानिक आगे इस गड्ढे को खोद ही नहीं पाए। क्रस्ट के बाद दोस्तों जो लेयर आती है उसे मेंटल कहते हैं। मेंटल लेयर दोस्तों क्रस्ट और कोर के बीच की लेयर होती है। ये धरती की वैसे सबसे बड़ी परत है, जो समुद्री परत के नीचे लगभग 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई में फैली हुई है। बता दें कि धरती की चुंबकीय शक्ति, टेक्टोनिक प्लेट्स और ज्वालामुखी गतिविधियों में इस लेयर का बहुत बड़ा योगदान है। मेंटल लेयर में दोस्तों 2 कंसेप्ट का जानना बहुत जरूरी है, एक लिथोस्फीयर और दूसरा एंडोस्फीयर। लिथोस्फीयर सबसे ऊपर मेंटल और क्रस्ट लेयर का एक मजबूत पार्ट होता है। ये उन टेक्टोनिक प्लेटों में टूट गया है और ये नीचे तैरती रहती है, जो कि पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। अचानक आने वाले भूकंप का निर्माण भी दोस्तों इस लेयर की वजह से ही होता है। हमारी पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। एंडोस्फीयर की बात करें तो ये लिथोस्फीयर के नीचे मेंटल का पार्शियली पिघला हुआ एक फ्लेक्सिबल सा एरिया है, जो कि गर्म और सेमी फ्यूल्ड चट्टानों से बना हुआ होता है। पृथ्वी की सतह में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनकी हलचल में इसी लेयर का हाथ होता है। अब बारी आती है धरती की सबसे आखिरी सतह कोर की, जो कि सबसे गहरी और अंदरूनी पार्ट है। बता दें कि ये धरती के अंदर का सबसे गर्म और दबाव वाला एरिया होता है। इस लेयर का टेम्परेचर ही 5000 सेल्सियस से लेकर 7000 सेल्सियस तक आराम से हो सकता है, जो कि पृथ्वी के अंदर की हलचल और मैग्नेटिक एरिया को बढ़ाने का काम करता है। पृथ्वी का ये हिस्सा भी बाकी हिस्सों की तरह 2 हिस्सों में बटा है, जिन्हें आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर कहते हैं। आउटर कोर तो दोस्तों मेंटल कोर से 2900 किलोमीटर की गहराई में है। आउटर कोर दोस्तों तरल लोहे और निकल धातु से बनी हुई है। इसके बाद बात आती है सॉलिड इनर कोर की। ये लेयर दोस्तों पृथ्वी के सेंटर से 1220 किलोमीटर के दायरे तक फैली हुई है। इसकी एक ये बात खास है कि इतनी भीषण गर्मी और टेम्परेचर के बावजूद भी सॉलिड ही बनी रहती है, और ये आउटर कोर की तरह ही मेनली तरल लोहे और निकल से बनी है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इन बातों का कैसे पता चला, क्या वैज्ञानिक भी धरती के नीचे खुद गए थे? दरअसल इसका जवाब है नहीं, वो चाहकर भी इतनी नीचे अभी के लिए तो नहीं जा सकते। अब आखिर इस बात का पता कैसे लगाया गया कि धरती के नीचे क्या मौजूद है? दरअसल इसे पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने सिस्मिक वेव्स के मेथड को अपनाया था। सिस्मिक वेव्स कुछ इस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, जो कि भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट और दूसरी जियोलॉजिकल घटनाओं की वजह से पृथ्वी के अंदर आगे बढ़ती हैं। ये वेव्स पृथ्वी के अंदर क्या है, इसकी स्टडी में वैज्ञानिकों की मदद करती हैं। इन्हीं सिस्मिक वेव्स के बिहेवियर को एनालाइज करके वैज्ञानिकों ने धरती के अंदर मौजूद अलग अलग स्ट्रक्चर्स का पता लगाया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में हमें आप पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।